हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रिंग 2 मूवी की स्टोरी डिटेल में जानेंगे। आई नो मैंने इस पे पहले ही एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो पे आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट और प्यार भी मिला है, मगर मैंने उस मूवी पे वीडियो तब बनाई थी जब मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ खास नहीं पता था। अब मैं रिंग 2 की वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट पे तो हॉन्टिंग ट्यूब ने पहले से ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर आपको इस तरह की अच्छी मूवीज़ की स्टोरी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लोग एमिली और जेक को एक साथ देखते हैं। जेक ने एमिली को अपने घर बुलाया था। वो एमिली को एक टेप देखने को बोलता है। वैसे ये वही टेप है जिसके कारण लोग मर रहे थे। अगर आपको भी इस टेप को पूरा देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे ही एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जेक बस इतना बोलता है कि वो टेप बहुत डरावना है और इसे देखने के बाद एमिली इस टेप को कभी नहीं भूल पाएगी। एमिली पहले तो मना करती है, मगर जेक किसी तरह बहला फुसलाकर उस टेप को देखने के लिए मना लेता है। वो दोनों किस करते हैं और जेक उस रूम से निकलता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि जेक ने भी उस टेप को देख रखा है। अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट है, इसीलिए जेक एमिली को वो टेप जल्दी से जल्दी दिखाना चाहता था। एमिली उस टेप को प्ले करती है। जेक को लगता है कि अब वो बच गया। उसे अपने किसी दोस्त का फ़ोन आता है। उस टाइम जेक को अपने रूम से पानी आते दिखता है। वो फ़ोन रख के अपने रूम में जाता है और देखता है कि एमिली ने उस टेप को प्ले तो किया मगर देखा नहीं। तब हम लोग समारा को उसके कुएं से निकलते देखते हैं। वो जेक को मार डालती है। मूवी की नेक्स्ट सीन में हम लोग एडन को अपने पुराने घर और उसकी मॉम रेचल की फोटो खींचते देखते हैं। वो लोग जहाँ रहते थे सिएटल, उस जगह को छोड़कर एस्टोरिया में आते हैं। वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि एडन को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगा था। वो बहुत अच्छी फोटोज खींचता था। डिनर टाइम में रेचल एडन को बोलती है कि वो उसे मॉम क्यों नहीं कहता। रिप्लाई में एडन बोलता है कि उसे रेचल नाम ही अच्छा लगता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रेचल को न्यूज़ रिपोर्टर का जॉब मिलता है। वो अपना काम कर रही थी। मैक्स वहाँ आता है। वो रेचल से पूछता है कि उसने सिएटल में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर कम सैलरी के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्यों आई। रेचल उसे बोलती है कि अब वो अपने बेटे एडन को ज़्यादा टाइम दे पाती है, जो सिएटल में पॉसिबल नहीं था। उन लोगों को किसी लड़के की मौत के बारे में पता चलता है। असल में वो लड़का जेक था। वो लोग बोल रहे थे कि जेक का फेस बिल्कुल डिसफिगर्ड हो गया था। रेचल को पता चल जाता है कि ऐसा जरूर समारा ने किया होगा। जब वो सब जेक के घर के बाहर पहुंचते हैं, रेचल छुपते छुपाते एम्बुलेंस में एंटर कर जाती है। वो जेक की लाश को चेक करती है और रोने लग जाती है कि उसकी गलती के कारण अब यहाँ पर भी लोग मरेंगे। उस लाश से समारा आती है। वो रेचल को बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और वहाँ से चली जाती है। रेचल छुपते हुए एमिली के पास जाती है और उससे पूछती है कि उस टेप को किसने देखा था। एमिली बोलती है कि उसने उस टेप को नहीं देखा और उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद रेचल जेक के घर जाती है, उस टेप को लेती है और उसे जला देती है। उस टेप से समारा के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग देखते हैं कि समारा रेचल के नए घर तक पहुंच गई थी। वहाँ टीवी में झिलमिलाहट या अंग्रेजी में कहे तो स्टैटिक आती है। एडन की नींद खुलती है पानी की आवाज़ से। वो टीवी बंद करने का ट्राई करता है मगर वो कुएं वाला दृश्य आ जाता है। रूम में पानी भरने लगता है। समारा पीछे से आती है और एडन को टीवी में खींचने लगती है। एडन चिल्लाता है और उसकी नींद अपने रूम में खुलती है। ये सब उसका एक भ्रम था। वो रेचल को बस इतना बोलता है कि उसने एक डरावना सपना देखा। रेचल जब सपने के बारे में पूछती है, वो ये कहकर टाल देता है कि उसे कुछ याद नहीं। एडन थोड़ा गीला था और उसे ठंड लग रही थी। वो और रेचल एक सेकेंड हैंड मार्केट में गए थे। एडन उस जगह को देख रहा था, साथ ही कुछ फोटोज भी खींच रहा था। रेचल को उस मार्केट में वही समारा वाला टेप दिखता है। एडन बाथरूम में जाता है। वो नल खोलता है मगर नल से पानी नहीं, मक्खी निकलता है। उसे मिरर में अपने पीछे समारा दिखती है। वो कंटिन्यूअसली मिरर में फोटोज खींच रहा था। रेचल उसे ढूंढते हुए बाथरूम पहुंचती है। वो दोनों कार में वहां से निकलते हैं। कुछ रेंडियर्स उनका रास्ता रोकते हैं। तभी एडन बोलता है रेचल को ना रुकने। अचानक से उन पर रेंडियर्स अटैक कर देते हैं। उनकी कार की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब वहाँ बहुत से रेंडियर्स आते हैं मगर उन्हें एडन में कुछ ऐसा दिखता है कि वो उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। रेचल और एडन अपने घर पहुंचते हैं।
एडन का टेम्परेचर नॉर्मल से 5 फ़ारेनहीट कम था, मतलब शायद उसे हाइपोथर्मिया हो गया था। रेचल डॉक्टर को फ़ोन करती है। एडन अपने रूम में था। अचानक से बिजली चली जाती है। रेचल एडन को चेक करने उसके रूम में जाती है। वो समारा को दीवार पे स्क्रैच करते देखती है। एडन उसके बेड पे नहीं था। अब वहाँ समारा नहीं एडन था। वो स्क्रैच एक पेड़ का रूप ले लेता है। रेचल एडन को लेके अपने काम करने वाली जगह पर पहुंचती है। वो टेप को जलाने की बात बताती है। साथ ही एडन से पूछती है कि उसे कुछ भी पता हो। एडन बोलता है कि समारा उनको सुन सकती है, मगर जब वो सो रहे हों उनके सपने में वो नहीं आ सकती और ना ही सुन सकती है। मैक्स वहाँ आता है। वो दोनों मैक्स के साथ उसके घर जाते हैं। तब हम लोगों को रेचल से पता चलता है कि सिर्फ उनके घर में ही बिजली गई थी, बाकी सब घरों की ठीक थी। मैक्स एडन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए गर्म पानी रखता है। एडन पानी में जाने से मना करता है, मगर रेचल के कहने पर टब में चला जाता है। रेचल मैक्स की कार लेके अपने घर को सामान लेने जाती है। उसे अपने घर में एडन का कैमरा मिलता है, मगर उसके बाथरूम वाले सारे फोटोज में समारा थी। मैक्स के घर में वो अपने फ़ोन पे अपने काम से रिलेटेड बात कर रहा था। तभी बाथरूम का गेट अपने बंद हो जाता है और बाथरूम से पानी आने लगता है। रेचल वहाँ पहुँचती है। मैक्स गेट तोड़ने के लिए कुछ लेने जाता है। रेचल गेट खोलने का ट्राई करती है और गेट खुद खुल जाता है। हम लोग देखते हैं कि पूरे बाथरूम में पानी उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ बह रहा था। समारा ने एडन को पकड़ रखा था और पॉजेस कर लिया था। अचानक से सारा पानी नीचे आता है, जिससे टब पूरा पानी से भर जाता है। रेचल उस टब में से समारा को निकालती है। वो समारा को डुबाने का ट्राई करती है, मगर वहाँ मैक्स आता है और देखता है कि रेचल अपने बेटे एडन को डुबाने का ट्राई कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि एडन के पीठ पर समारा के हाथों के निशान आ गए थे। वो लोग एडन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि एडन हाइपोथर्मिया से बाहर आ रहा है, अभी वो नींद में है। मैक्स एडन को डुबाने को लेकर कहता है कि रेचल उससे बहुत सख्त है। वो उसे उन बाथरूम वाले फोटोज को दिखाती है और उसे समारा की स्टोरी बताती है। साथ ही मैक्स के द्वारा हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अब समारा सिर्फ उन दोनों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, अब वो एडन के जरिए इस दुनिया में रहना चाहती है। मैक्स इस पे बिलीव नहीं कर रहा था। तब रेचल उसे एडन की एक फ़ोटो खींचने को बोलती है, जिससे कि उसकी बात प्रूव हो जाती। वो एडन से पूछती है कि अब वो सो रहा है तो बताए कि समारा को कैसे हराना है। एडन रेचल के हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक विज़न दिखाता है। वो विज़न ये रहा। अगर आपको विज़न अच्छे से देखनी है तो प्लेबैक स्पीड को 0.25 पे कर लीजिए। वहाँ एक डॉक्टर आती है। वो डॉक्टर रेचल पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा और जाने अनजाने में उसने ही एडन को चोट पहुंचाई है। कुछ डॉक्टर्स आते हैं और रेचल को बाहर रहने को बोलते हैं। रेचल हॉस्पिटल से निकलती है। वो मॉर्गन्स के घर पर जाती है। अब जिन्हें नहीं पता, मॉर्गन्स वो थे जिन्होंने समारा को अडॉप्ट किया था और उन दोनों की मौत हो चुकी है। उनके घर को बेचा जा रहा था। रेचल वहां पहुंचती है और मार्टी से मिलती है, जो उस घर को बेच रहा था। रेचल मार्टी से उन सामानों के बारे में पूछती है जो पहले इस घर में थे। मार्टी उसे बताता है कि वो सब सामान स्टोर रूम में है। रेचल को उन सामानों में एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स उस विजन वाले बॉक्स से मैच कर रहा था। उस बॉक्स के अंदर वही विजन वाला फोटो बुक और उसके अंदर के पिक्चर्स भी थे। उन पेंटिंग्स में से एक समारा की असली मॉम की भी थी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लोग एडन को डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। एडन बार बार अपनी मॉम के पास जाने की बात कर रहा था। वो बोलता है कि उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है, मतलब वो उससे प्यार करती है। डॉक्टर उसे रोकने का ट्राई करती है, मगर पॉजिटिव स्टेट में अपने आप को इंजेक्शन चुभोकर सुसाइड कर लेती है। हम लोग एडन को हॉस्पिटल से निकलते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग रेचल को वहाँ देखते हैं जहाँ समारा जन्म ली थी। वो वहाँ के हेड से सारी चीज़ें पूछ रही थी। उसे पता चलता है कि समारा की मॉम का नाम एवलिन था। जब समारा होने वाली थी उसे कुछ विजन्स आते थे। उसे लगता था कि दूसरी दुनिया से कोई उसके बच्चे को लेने आएगा, वो भी पानी के माध्यम से। साथ ही उसे पता चलता है कि एवलिन अपनी बेटी को परेशानी का कारण मानती थी और उसे डुबोकर मारने का ट्राई करती थी। समारा और बच्चों जैसी नहीं थी। वो कभी नहीं रोती थी, मगर जब उसकी मॉम उसे नहलाने ले जाती वो चीख कर रोती थी। एक बार एवलिन
समारा को फाउंटेन में डुबाने का ट्राई कर रही थी। तब एवेलिन को मेंटल हॉस्पिटल भेजकर समारा को उससे ले लिया गया। साथ ही वो ये भी बोलती है कि एवेलिन को ऐसा लगता था कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे मारना जरूरी था। रेचल वहाँ से निकलती है और उस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एवेलिन रहती थी। गार्ड बोलता है कि एवेलिन एक पागल सेंट की तरह है जिससे मिलने हर साल कोई ना कोई आता ही है। साथ ही एवेलिन ने पहले से ही गार्ड को बता दिया था कि उससे मिलने कोई तो आएगा। एवेलिन बोलती है कि मरे हुए लोग इस दुनिया में वापस आने का रास्ता ढूंढते हैं मगर वो सोते नहीं हैं, इसीलिए सपने सुरक्षित होते हैं। रेचल उससे पूछती है कि उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश क्यों की। एवेलिन उसे बोलती है कि उसकी बेटी ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। साथ ही वो ये भी बोलती है कि रेचल ने बहुत गलत किया। रेचल के पूछने पर वो बताती है कि उसने मरे हुए को उनके लाइफ में अंदर आने दिया और उसे सब कुछ ठीक करने के लिए अपने बच्चे की बात सुननी होगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग मैक्स को उसके घर में एंटर करते देखते हैं। एडन वहीं पर था, वो टीवी के सामने बैठा था मगर सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। मैक्स एडन से उसकी मॉम के बारे में बात कर रहा था कि उसकी मॉम उसके अलावा किसी और का केयर करती है। एडन गुस्से में बोलता है कि वो और उसकी मॉम खुश हैं और उनको किसी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असल में मैक्स उन सब बातों को कहकर समारा की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। वो एडन की एक फ़ोटो लेने की कोशिश करता है मगर वो मना कर देता है। मैक्स कैमरे को ऑटो पे रख देता है मगर एडन को इस बात का पता चल जाता है। कुछ टाइम बाद हम लोग रेचल को उस घर में एंटर करते देखते हैं। एडन रेचल को मॉम कहकर बुला रहा था। इस मूवी में एडन खुद बोलता है कि उसे रेचल बोलना पसंद है और अचानक से उसका मॉम कहना अजीब था। रेचल भी इस बात को भाप लेती है। वो पूछती है कि मैक्स कहाँ है। एडन रिप्लाई में कहता है कि मैक्स यहाँ नहीं है मगर उसका कोट वहीं पर था। एडन बताता है कि वो आया था मगर अब कहीं चला गया। रेचल बाहर चेक करने जाती है। उसे मैक्स के गाड़ी में उसकी ही लाश मिलती है जो कि डिस्फिगर्ड थी। वो एडन से छुपते हुए एक रूम में जाती है और रोने लगती है। सपने में एडन और रेचल एक साथ थे। एडन उसे बताता है कि समारा उसे सारा टाइम सुलाई रखती है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर उन्हें समारा को भगाना है तो उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो एडन के बॉडी में रह नहीं सकती। ऐसा तब होगा जब एडन के बॉडी को वहां ले जाया जाए जहां समारा को सबसे ज़्यादा डर लगता है और उसे मार दिया जाए। इस मूवी में समारा को सबसे ज़्यादा डर पानी से लगता था। रेचल उठती है। वो एडन के पास जाके बोलती है कि उसे सोना चाहिए मगर वो रिप्लाई में बोलता है कि वो कभी नहीं सोता। रेचल एडन के लिए खाने में नींद की गोली मिलाकर देती है। उसके सोने के बाद रेचल उसे पानी में डुबाती है जिससे पानी काला हो जाता है और समारा उसके बॉडी से निकल जाती है। टब में अब पानी नहीं था। एडन होश में आता है। वो रेचल से पूछता है कि उसे क्या हुआ था तो वो रिप्लाई में बोलती है कि एडन सिर्फ सो रहा था। तब टीवी में वही कुएं वाला सीन आता है। समारा उस कुएं से निकलती है। रेचल बोलती है कि समारा को सिर्फ एक मॉम की ज़रूरत है और वो टीवी के सामने चली जाती है। समारा रेचल को टीवी से खींचते हुए कुएं में ले आती है। रेचल को समझ में आता है कि जब तक वो कुआं खुला है समारा कभी भी उस कुएं से निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकती है। वो बहुत मुश्किल से उस कुएं से निकलती है और समारा के बाहर आने से पहले उस कुएं के लिड को बंद कर देती है। उसे एडन की आवाज़ आती है। उसे फॉलो करते हुए वो वहीं पहुंचती है जहां से एना मॉर्गन ने अपनी जान दी थी। वो भी वहीं से कूद जाती है। रेचल अपने रूम में उठती है। एडन उसे मॉम कहकर बुला रहा था। रेचल उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाने को कहती है और ये भी बोलती है कि अब समारा कभी नहीं आएगी। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग समारा के चीखने की आवाज़ सुनते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी खत्म हो गई। आप सबको रिंग और रिंग 2 दोनों मूवीज़ की स्टोरी तो समझ में आ ही गई होगी। इन शॉर्ट इस मूवी में एक टेप है जिसको देखने के कारण 7 दिनों में लोग मर रहे थे। रेचल को उन लोगों की मौत के बारे में पता लगाना था। वो खुद उस टेप को देखती है और अपने एक्स हस्बैंड नोआ के हेल्प से सारे क्लूज़ को फॉलो करते हुए उसे पता चलता है कि समारा एक लड़की है जिसे मॉर्गन्स ने अडॉप्ट किया था। जब से वो समारा को अडॉप्ट करके लाए थे उस पूरे आइलैंड में बुरी चीज़ें हो रही थी। अचानक से वो और एना मॉर्गन गायब हो जाते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। हम लोगों को पता चलता है कि समारा रेचल के बेटे एडन को विजन दिखाती थी। असल में एना ने समारा को एक कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था जिसमें वो 7 दिनों में मरी थी। उसके बाद एना ने भी अपनी जान दे दी थी। क्लूज़ को फॉलो करते हुए वो दोनों समारा की कहानी जान लेते हैं और उसके बॉडी को दफना देते हैं मगर अगले दिन नोआ मर जाता है। तब रेचल को पता चलता है कि समारा अच्छी नहीं बहुत बुरी और शापित थी।
वो चाहती थी सिर्फ अपनी कहानी को फैलाना। रेचल अपने बेटे के हाथों उस टेप की कॉपी बनाती है जिससे कि वो दूसरों को दिखाती है, जिससे वो बच गया, मगर वो टेप फैल जाती है। मूवी के दूसरे पार्ट में वो दोनों उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, मगर उस टेप के कारण समारा उनके पास पहुंच जाती है। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि समारा सिर्फ अपनी बात दूसरों को पहुंचाने नहीं, अब वो एडन के बॉडी में काबू करके ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहती थी। इस बात को हम लोग रेचल और एवलिन से सुनते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि समारा सपने में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए रेचल और एडन सपनों में बातें करते हैं और लास्ट में समारा को उसके कुएं में ही बंद कर देते हैं। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके कुछ बातों को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे एवलिन बोलती है कि उसने उसके बच्चे के कहने पर ही उसे डुबा कर मारने का ट्राई करती है। मूवी में कहा गया है कि एवलिन को समारा के जन्म से पहले कुछ विजन्स आते थे और हम लोग ये भी देखते हैं कि उसके पास कोई पावर है जिससे कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेती है। ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से पता हो कि समारा खुद या फिर दूसरों के लिए शापित है, और वो ये भी मानती थी कि दूसरी दुनिया से कुछ लोग समारा को पानी के माध्यम से लेने आएंगे, इसीलिए वो हमेशा समारा को पानी में ही डुबाकर मारना चाहती थी। शायद इसीलिए समारा को पानी से डर लगता था। इस मूवी में एक बार ये भी कहा गया है कि समारा को एक मॉम चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ क्योंकि एना मॉर्गन के रूप में पहले से ही उसके पास एक मॉम थी, मगर फिर भी उसका कर्ज किसी भी तरह कम नहीं हुआ था। वैसे एक बात और है कि समारा जनरली उन लोगों को नहीं मारती जिसने उसके टेप को किसी और को दिखाया हो, तो वो रेचल और एडन के पीछे क्यों पड़ गई थी। एक बात है कि उसे इस दुनिया में आना था और मूवी की स्टार्टिंग से वो एडन से कांटेक्ट और उसे विजन दिखा पा रही थी, तो उसके लिए एडन पे काबू करना किसी और के सामने बहुत आसान था और उसे पता होगा कि वो दोनों उसे रोक सकते हैं, इसीलिए समारा उन दोनों को मार के इस दुनिया में आना चाहती हो। अब इस मूवी में हम लोग देखते हैं कि समारा की मॉम एवलिन के पास भी पावर्स थे और वो उनका अच्छा यूज़ करती थी। यहाँ तक कि इस मूवी में उसे पागल सेंट भी कहा गया है, लेकिन समारा ने उन पावर्स को लोगों की भलाई के लिए नहीं, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए यूज़ किया और लास्ट में कुएं में कैद हो गई। तो क्या अब वो वापस नहीं आ सकती? मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले भी वो कुएं में ही कैद थी, मगर टेप को देखने से लोग मर रहे थे, तो अब वो फिर से कुएं में कैद है। वो दूसरों को मार तो सकती है, मगर रेचल या एडन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कोई और भी समारा को उस कुएं से आज़ाद भी ज़रूर कर सकता होगा। खैर, ये मेरे विचार है। आप सब अपने विचार हम लोगों को कमेंट्स में बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। ये हॉरर टाइम फैमिली 700 लोगों की हो चुकी है, जल्द से जल्द 1000 लोगों का भी तो बनाना है। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमारी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हैं। आप सबको सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।